एक सूदखोर का इबरतनाक वाक़या आपको सुनाऊं। मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ में एक हकीम हिकमत की दुकान चलाता था। एक दिन शाम को क्लिनिक से फारिग होकर घर गया, खाना खाया, इशा की नमाज पढ़ी, रात के मामूलात से फारिग होकर सो गया। रात का एक हिस्सा गुजरा, अचानक वो हकीम जागा, पेट पर हाथ रखकर बैठ गया, बेचैनी, परेशानी। कुछ देर के बाद एक सनसनीखेज मंजर रूनुमा हुआ। उसका पेट फटा और सारा घर गंदगी और बदबू से भर गया। पूरे मोहल्ले के अंदर बदबू फैल गई। इतनी तेज बदबू थी कि कई लोग बेहोश हो गए। घर वालों ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लोगों को रातों रात बुलाया, बदबूदार लाश को कूड़े करकट वाली गाड़ी में डलवाया, शहर से बाहर फेंकवाया। अगले सुबह यह सनसनीखेज वाकया सारे इलाके में फैल गया। इसकी खबर फैल गई, हर शख्स बेचैन हो गया। ये हकीम साहब करते क्या थे? इतना सख्त मामला हुआ इनके साथ। एक शख्स ने कहा कि हकीम साहब दवाखाना भी चलाते थे और सूद का लेन देन भी किया करते थे। और जिस दिन इनके साथ मामला हुआ, उस दिन इन्होंने एक मकरूज औरत से सूदी रकम कम होने पर बदतमीजी की थी और वो गरीब औरत बद्दुआ देकर गई थी। यूं ये हकीम सूदी लेन देन की वजह से इबरतनाक अजाब से दो चार हो गया। तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। इबरत इबरत। टंडो आदम सिंध का एक कपड़े का ताजिर, अखबारी इत्तला के मुताबिक कब्रिस्तान में एक जनाजा लाया गया। इमाम ने जैसे ही नमाज जनाजा की नियत बांधी, मुर्दा उठकर बैठ गया। लोगों में भगदड़ मच गई। इमाम साहब ने भी नियत तोड़ दी। कुछ लोगों की मदद से मुर्दे को दोबारा लिटाया, मगर दूसरी और तीसरी मर्तबा भी यही हुआ कि इमाम साहब नियत मानते और मुर्दा उठ के बैठ जाता। इमाम साहब ने मरने वाले के रिश्तेदारों से पूछा, ये सूदखोर तो नहीं था? लेकिन क्या हाँ, ये सूदखोर था। इमाम साहब ने कहा, मैं तो इसका जनाजा नहीं पढ़ता। अब लोगों ने लाश को कब्र में रखा, तो जैसे ही रखा कब्र जमीन के अंदर धंस गई। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। अब लोगों ने लाश को मिट्टी से दबाकर बगैर फातिहा खानी के ही घर की राह ली। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। इबरतनाक दो वाक़े हमने सुने। अल्लाह की पनाह। सूद हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में आम होता चला जा रहा है। भाई कब तक मौज करोगे? भाई मरना नहीं है, कब्रिस्तान से गुजर नहीं होता। खानदान में क्यों मौत वाक़ई नहीं हुई? फौतगी के ऐलान नहीं सुनते? कब तक हम अपने माल को बढ़ाते रहेंगे? नेकियों को बढ़ाने की फिक्र नहीं है। अल्लाह की पनाह। सूद के बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूद खाने वाला, सूद खिलाने वाला, उसकी तहरीर लिखने वाला, उसके गवाहों पर लानत। इरशाद फरमाया, शब मेराज में ऐसी कौम के पास से गुजरा जिसके पेट कमरों की तरह बड़े बड़े थे, उनमें सांप पेटों के बाहर से देखे जा रहे थे। मैंने जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन लोग हैं? उन्होंने अर्ज की, ये सूदखोर हैं। इब्ने माजा शरीफ की हदीस पाक और हदीस नंबर है 2273। तो याद रखिए, सूदखोरी हराम, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। और कुरान ने, अल्लाह पाक ने उसको ऐलाने जंग फरमाया। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। सूद कतई हराम है और जो इसके हराम होने का इनकार करे वो काफिर हो जाएगा। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। तो सूद और रिश्वत में नहूसत है बड़ी, कब्र में वरना सजा होगी कड़ी।